Good morning, students. Today I am going to discuss all the book exercises of chapter number 12, that is Air, Water and Weather of class 4th from Cordova Science. So let's start. Exercise number 1, page number 84. Pick the correct answers. First, when the air becomes hot, it becomes. क्या होता है जब एयर गर्म हो जाती है तो वो उसके वेट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? इट बिकम्स लाइटर, हैवियर और नो इफेक्ट मीन्स उस पे एयर के वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हल्की हो जाती है या भारी हो जाती है. तो द आंसर इज इट बिकम्स लाइटर. हल्की हो जाती है, इसी वजह से वो क्या करती है, ऊपर एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती है, राइज अप होती है. So the answer is option number A, lighter. Second, which of the following does not affect weather? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि वेदर को अफेक्ट नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर. ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर एंड सी, मून. द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मून. मून डज नॉट अफेक्ट वेदर. मून से वेदर पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता है. थर्ड, सी ब्रीज ब्लोज टूवर्ड्स द. सी ब्रीज किस साइड से किस टाइप पे ब्लो करती है, बहती है? जो सी ब्रीज होती है किस साइड पे ब्लो करती है, किस साइड पे चलती है, उड़ती है? तो उसमें ऑप्शन नंबर ए, लैंड. ऑप्शन नंबर बी, सी एंड ऑप्शन नंबर सी, स्काई. द आंसर इज लैंड. क्यों? क्योंकि सी ब्रीज किधर से किधर चलती है, सी से लैंड के साइड पे चलती है. नेक्स्ट, पेज नंबर 86. अगेन टेक द करेक्ट आंसर्स. First, when water vapor condenses on dust particles, they form thick clouds called. जब वाटर वेपर कंडेंस होती हैं किस पे, डस्ट पार्टिकल्स पे, और क्या बनाती हैं, थिक क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, फॉग. बी, ड्यू. सी, हेल स्टोन. द आंसर इज फॉग, विच वी कैन सी इन विंटर्स. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. सेकेंड, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज. वाटर का सबसे प्योर फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, रेन वाटर. ऑप्शन नंबर बी, सी वाटर एंड ऑप्शन नंबर सी, रिवर वाटर. द आंसर इज रेन वाटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. थर्ड, settling down of mud particles at the bottom of the beaker is called. जो insoluble impurities होती हैं like sand, mud, ये सब जो होती हैं, ये जब पानी में मिक्स होती हैं और इनको एक जगह पे रख दिया जाता है और ये जब नीचे सेटल डाउन होती हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, डिसेंटेशन. बी, सेडिमेंटेशन एंड सी, फिल्टरेशन. द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेडिमेंटेशन, जिसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है और वो बीकर में नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती हैं और एक लेयर बना देती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं, और ऊपर हमें क्लियर वाटर मिल जाता है बीकर में. नेक्स्ट, पेज नंबर 87. साइंस क्विज. नेम द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस. उन फैक्टर्स के नाम बताने हैं जो कि किसी भी प्लेस के वेदर के बारे में वेदर को डिसाइड करते हैं. द आंसर इज टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, मॉइस्चर एंड क्लाउड्स आर द फैक्टर दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस. नेक्स्ट, वॉट इज द सिंपलेस्ट मैथड टू प्यूरिफाई वाटर. वाटर को प्यूरिफाई करने का सबसे सिंपल मैथड कौन सा होता है? द आंसर इज बॉइलिंग, जिसमें सिंपल हम वाटर को लेके बॉइल कर देते हैं फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. नेक्स्ट, टेक द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट, डैश इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. किसी भी प्लेस पे किसी एटमॉस्फेयर की कंडीशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या कहलाती है? फर्स्ट,
season, second weather, and third air. So the answer is weather. किसी particular place पे particular time पे atmosphere की condition को हम क्या कहते हैं? weather कहते हैं. So the answer is option number B, weather. Next, when air moves it is called. जब air move करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? The answer is option number C, that is wind. सिंपल मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. और जेंटली मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं. और वेरी स्ट्रॉन्ग एयर को हम क्या कहते हैं? स्टॉर्म कहते हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विंड. थर्ड, सी ब्रीज यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग. सी ब्रीज किस टाइम पे चलती है? सी ब्रीज कब होती है? Option number A, night, B, daytime, and C, winter. So the answer is C, during daytime. सी ब्रीज कब होती है? दिन के समय पे सी ब्रीज चलती है और नाइट के टाइम पे लैंड ब्रीज चलती है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए एंड कॉलम बी. फर्स्ट, गेल. गेल क्या होती है? अ स्ट्रॉन्ग विंड. गेल क्या है? एक स्ट्रॉन्ग विंड है. और गेल के बाद जो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज नोन एज स्टॉर्म. सो द ऑप्शन आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए इज, you have to match point number 1 with point number B. Then purest form of water. water का purest form कौन सा होता है? As I discussed earlier, option number D, that is rain water. सेकेंड को D से मैच करेंगे. थर्ड, वाटर वेपर इन एयर. वो एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी कहलाती है वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होती है. देन नेक्स्ट, फोर्थ, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. जो अर्थ के चारों साइड एयर की जो ब्लैंकेट है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. गिवन वर्ड्स की हेल्प से ब्लैंक्स को फिल करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द विंड दैट ब्लोज जेंटली एंड लाइटली इज कॉल्ड. वो हवा जो जेंटली मूव करती है और लाइटली मूव करती है, जो हमें अच्छी लगती है, उसको हम क्या कहते हैं? द आंसर इज ब्रीज. नेक्स्ट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड. जो हवा बहुत तेज चलती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉर्म कहते हैं. आंसर इज स्टॉर्म. और अगर यहाँ पे होता विथ थंडर एंड लाइटनिंग तो आंसर हमारा क्या आ जाता? थंडर स्टॉर्म. बट द आंसर ऑफ point number 2 is storm. Next, the change of water into water vapor is called. water का water vapor में change होना क्या कहलाता है? evaporation कहलाता है. option answer is evaporation. Next, fourth, dash is the amount of water vapor present in air. एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? उसको क्या कहते हैं? द आंसर इज ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन ग्रास एंड लीव्स इज कॉल्ड. वो जो हमें ग्रास और लीव्स पे छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं सुबह, मोस्टली जब हम सुबह उठते हैं तब दिखाई देती हैं, ये उनको क्या कहते हैं? ड्यू कहते हैं. द आंसर इज ड्यू. नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाट डू यू कॉल द टाइनी आइस क्रिस्टल्स फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग ऑफ ड्यू ऑन सरफेस वाटर. जब ड्यू फ्रीज हो जाती है तो उससे छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल्स बनते हैं, उसको क्या कहा जाता है? द आंसर इज फ्रॉस्ट. नेक्स्ट, नेम द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्यूरिफाई वाटर. वाटर को प्यूरिफाई करने का सबसे सिंपल मेथड कौन सा है? द आंसर इज बॉइलिंग. एंड लास्ट,
नेम अ केमिकल यूज्ड टू इम्प्रूव द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन का प्रोसेस सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसका रेट मीन्स उसकी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? द आंसर इज एलम, दैट इज जिसको हम और क्या कहते हैं? फिटकरी कहते हैं हिंदी में. Okay class, this is all about the exercises of this chapter, that is chapter number 12, air, water and weather. Thank you students.